नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः, कि मैं नए दर्शकों को बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को गाइडेंस के लिए। जहाँ से आपको सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे 30 मार्च को। ऑलरेडी 29 मार्च को आ चुके होंगे, तो 30 मार्च को यहीं पे होंगे, और 31 मार्च रात के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना है वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत सारे ग्रहों का होगा। पहला तो केतु के साथ है, तो ग्रहण दोष लग रहा है। ऊपर से यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव भी है और मंगल का प्रभाव भी है। राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं चंद्रमा, तो ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है। पहले हम अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। अष्टमेश केतु के साथ नवम में है, साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, पूजा पाठ के लिए अच्छा टाइम है। अगर आपके पिताजी का कोई काम अटक रहा था फाइनेंशियल, उसके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, जिसमें से चंद्रमा आपके अष्टमेश है, तो मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो 8वें और 12वें का समसप्तक योग गुप्त धन और विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता देता है। और क्योंकि मंगल पंचमेश भी है, तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ देता है, क्योंकि अष्टम और लक्ष्मी भाव का मिलन हो रहा है समसप्तक द्वारा। क्योंकि अष्टम के स्वामी नवम में है और ऊपर से पंचमेश, ये सारी जो चीज़ें हैं पंचम, अष्टम एवं नवम, ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नवम डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी अच्छा समय है। और जब चंद्रमा केतु पर मंगल का प्रभाव है और बुध का प्रभाव है, जिसमें मंगल जो है वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी है, जो भाग्य स्थान से भाग्य स्थान है, तो ये किसी दुविधा से निकलने का भी समय हो सकता है। अचानक से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन क्योंकि केमद्रुम योग है, ग्रहण दोष है, तो बॉसेस से नहीं बनेगी, पिताजी की सेहत खराब हो सकती है जैसे मैंने कहा, और कभी कभी व्यक्ति बहुत विरक्त भावना में बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो सकता है, उसका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। ये ऐसा टाइम है, एकदम मन लगता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं पे भाग जाए। तो अगर आप ऐसी अवस्था में नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर भाग सकते हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा नियंत्रण पाइएगा। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कुछ भी वर्थ नहीं है, मन करता है सब कुछ छोड़कर कभी भाग जाए। वहाँ पे केतु, शनि, 12वां भाव, अष्टम भाव, इसका कहीं ना कहीं पे कनेक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा संयम धरिएगा
कुछ नया सीखना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है। भाई बहनों से भी संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा। बुध जो है आपके बाधकेश हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग स्पेशली आपके कलीग्स आपके काम को अटकाने की कोशिश करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने अथॉरिटी के हिसाब से काम कीजिए, जितना आपके पास अथॉरिटी है उसके हिसाब से, ना ही ओवर यूज़ ना ही अंडर यूज़। बिजनेस में आपको थोड़े नए आइडियाज़ पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, साथ में बैठिए, एक बार बातचीत कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। कई प्रॉब्लम्स, कई डिस्कशंस, बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, डिस्कशंस चीज़ों को आगे बढ़ा सकती हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि ना, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं देख रहे, बिल्कुल भी बहुत ख़राब है आपका टाइम मैनेजमेंट, इस पर विचार कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम और गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लग्न भावी बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ बड़ा कार्य हो सकता है, लेकिन वो जो वैराग्य की भावना है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। 31 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कन्या में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा के आसपास या उनके पास आसपास कोई ग्रह नहीं बैठा, तो केमद्रुम योग तो अभी भी है और पूरे हफ्ते केमद्रुम योग रहेगा। लेकिन पहले जैसे मैंने कहा, हम अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। तो अष्टमेश 10वें घर में है, तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अच्छा टाइम है। गजकेसरी योग बन रहा है, और गजकेसरी योग में आपके लग्नेश गुरु ही इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बदलाव लाने का बहुत अच्छा टाइम है। सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा पर पड़ रही है और सूर्य भाग्येश है, तो ये पूर्णिमा योग बन रहा है 10वें घर में, तो कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। और शनि का इम्पैक्ट भी है जो धनेश है, तो धनेश और अष्टमेश समसप्तक, ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मंगल का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, और मंगल 12वें घर के स्वामी, तो 8वें और 12वें का प्रभाव, और मंगल 10वें से 8वें के स्वामी है, तो जॉब चेंज करने के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। बट यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन उनके लिए है जिनकी कंपनी में बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं और आपकी कुंडली भी इस टाइम अच्छी नहीं चल रही, तो उनके लिए यहाँ पर सडन जॉब लॉस का योग बन सकता है। तो देखिए, जॉब लॉस और जॉब चेंज के कॉम्बिनेशन बहुत हद तक सेम होते हैं, उसमें कुंडली की स्ट्रेंथ और दशा अंतरदशा प्ले में आती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं होता कि केवल एक सामान्य आधार है, तो जो लोग सब सही चल रहा है और जॉब चेंज का प्रयत्न करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी में हालात ख़राब हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो ये टाइम थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है और आपसे थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। सूर्य की पूरी किरणें हैं चंद्रमा पर, तो सूर्य बली है पक्ष के हिसाब से, सॉरी, चंद्रमा बली है पक्ष के हिसाब से, लेकिन उनके पास पक्ष बल है, लेकिन केमद्रुम योग है, तो गलतियां होने की संभावना कार्यक्षेत्र हो या जीवन हो उसमें बहुत बढ़ जाती है। और सूर्य भी क्रूर प्रकार के ग्रह हैं, शनि भी और मंगल भी, तो 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, जो खुद अष्टमेश है, ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत इम्पल्सिव रहेंगे और उसके कारण अपने कार्यों को खराब कर सकते हैं। तो अपने इम्पल्सिवनेस पर जितना कंट्रोल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बुरा टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन सेंसिटिव टाइम अवश्य है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलिए चीज़ों को लेकर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा साहस दिखाइए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कार्य क्षेत्र में साहस का मतलब यह कि अपने पॉइंट के साथ खड़े हुए, लड़ाई झगड़े नहीं करने। बिजनेस में ऐसा लगता है कि थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी से बातचीत कीजिए। हो सकता है कभी कि आपको कभी कभी कन्वर्सेशंस में ही बहुत कुछ निकल जाता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक कंफर्ट रखिए दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वैवाहिक जीवन थोड़ा ऑथेंटिक रहिए। जो चीज़ें नहीं हो सकती या केवल इच्छाओं के बल पर रहना, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये कर लेंगे, वो चीज़ें बहुत अनप्रैक्टिकल हो जाती हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुसार रहिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, और जैसा मैंने कहा ना कि वास्तविकता के पास रहिए। अभी लगता है कि डिज़ायर्स बहुत हावी हो रहे हैं, और ये जब डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई भी रिलेशनशिप उसको ख़राब करते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ईज़ रखिएगा अपने ना कार्यशैली में। थोड़ा सा एंग्जाइटी इस टाइम पे ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है,
पेट की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव बली है, खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का गोचर भी होगा, और इससे एक दिन पहले मंगल का गोचर भी होगा, और वो आपके 10वें भाव, चौथे भाव में आ जाएंगे, मीन में। उनकी दृष्टि चंद्रमा पर बनी रहेगी। तो पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर। ऐसा यूजुअली कभी कभी हो जाता है जब मंगल का गोचर हो रहा और चंद्रमा ऐसी स्थिति में हो, तो जब पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर रहता है तो एग्रेशन बहुत रहता है, तो उस चीज़ पर नियंत्रण रखिएगा। हाँ, चंद्रमा लाभ स्थान में है। अष्टमेश का लाभ स्थान में जाना, अचानक से परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि आपको लाभ मिल जाए। चंद्रमा पर हफ्ते के अंत में 4 ग्रहों का प्रभाव है। गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि है। अब गुरु लग्नेश है और राहु और गुरु दोनों एक्सपेंडर्स हैं, और लाभ स्थान भी एक्सपेंशन का भाव है। सडनली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बिजनेस में कहिए, कार्यक्षेत्र में कहिए, पैसा कोई रुका हुआ था, पैसे कमाने के नए मौके। मंगल का प्रभाव अभी भी है, मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश का काम, गुप्त धन का कुछ आपका काम है, उसमें लाभ मिलेगा। और शुक्र का इम्पैक्ट तो, इसको तो कहीं कहीं पे महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। मैंने पहले बताया, जैमिनी ऋषि थे, उनका भी ज्योतिष में बहुत योगदान है, तो उन्होंने कई जगह पर शुक्र चंद्रमा के समसप्तक योग को महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। तो धन के रूप में तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, पैसा कमाना हो। लेकिन जब चंद्रमा पे इतने ग्रहों का प्रभाव है और चंद्रमा खुद केंद्रम योग में है, तो ये इच्छाओं की बढ़ोतरी भी दिखाता है। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी और उसके कारण दिक्कत हो सकती है, तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है भाग्य बहुत साथ देगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में अपने स्किल्स दिखाइएगा। बिजनेस में ना एक ही दिक्कत है कि आप चीज़ों को और रिसोर्सेज को और टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे। ध्यान दीजिएगा इस पर। लव लाइफ, कभी कभी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आज के टाइम में रिलेशनशिप में अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं चलती, तो एफर्ट्स लगाइए। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई बात चल रही है पार्टनर से संबंधित, तो उसको डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स से तो एक ही चीज़ कहूँगा कि पहले पुरानी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। अभी लगता है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन पुराना सिलेबस हो, पुराना काम हो, पूर्ण नहीं। पहले अतीत को संभालिए, अतीत को ठीक कीजिए। अतीत मतलब कि जो आपके काम पेंडिंग है, नहीं पास्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जो आपके काम पेंडिंग है उनको ठीक करिए, फिर आगे बढ़ने का विचार कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको ब्लड डिसऑर्डर्स, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये अपने आप में बता रहा है हफ्ते का अंतिम भाग धन के स्वरूप में तो बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती कीजिएगा और उनको घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।